जहां मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर हमला बोला है। ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुए प्रदर्शन की आलोचना की है। मायावती ने सड़क जाम और हिंसक आंदोलनों की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश के दलित राजनीति में खुली जंग सामने आई है, जहां विरोधी दल बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हैं, ये मायावती ने कहा है। दलित संगठनों और पार्टियों को आगे कर गुमराह कर रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब समझते हैं कि ये चंद्रशेखर पर डायरेक्ट हमला किया गया है। तो देखिए, जिस तरह से कल चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और उसके बाद मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई थी, और उसके बाद देखिए एक बार फिर से प्रतिक्रिया यहां पर मायावती की तरफ से दी गई है, जहां उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन जोरदार हमला बोला है। ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुए प्रदर्शन की आलोचना मायावती ने की है। मायावती ने सड़क जाम और हिंसक आंदोलन की आलोचना की है। और कफिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कफिल, जिस तरह से मायावती ने बिना नाम लिए किसी नेता का ये तमाम बातें कही गई है, किस तरह से इस बयानबाजी को देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज जिस तरह से चंद्रशेखर पर हमला किया है, क्योंकि जो चंद्रशेखर हैं वो लगातार दलित वोट बैंक को लेकर वो जगह जगह जाते हैं, कई प्रदर्शन उन्होंने किया। अब मायावती ने नाम तो चंद्रशेखर का नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कुछ जो राजनीतिक दल हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं राजनीतिक दलित संगठनों का, उसको लेकर मायावती ने कहीं ना कहीं चंद्रशेखर पर हमला बोला है। तो 2027 का विधानसभा चुनाव भी है, अब उससे पहले सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। मायावती का काफ़ी बड़ा वोट बैंक है दलित, यही वजह है कि मायावती ने चंद्रशेखर पर हमला बोला, क्योंकि चंद्रशेखर जो हैं वो भी लगातार दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक की। तो अब जिस तरह से मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड हुआ है, उसको लेकर जिस तरह से चंद्रशेखर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बाद मायावती ने उन्हें आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और ये संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। तो अब 2027 का चुनाव करीब है, तो ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि मायावती भी इस बार सक्रिय हो गई, कई बैठकें कर चुकी हैं और लगातार वो जो तमाम उनके पदाधिकारी हैं उनको ये कह रही हैं बूथ स्तर पर काम करें। तो जो ललिता गौतम हत्याकांड है उस पर भी मायावती अब खुलकर बोल रही हैं। बिल्कुल कफिल, जिस तरह से अभी हालात ये ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो इसे भुनाने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद को हमने देखा, और इसी बीच मायावती की ये प्रतिक्रिया कितना ये असर करेगी आने वाले दिनों में, कितना इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिस तरह से ये बयानबाजी दलितों को लेकर की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक काफ़ी बड़ी संख्या में है, यही वजह है कि कोई भी अपना वोट बैंक खिसकने नहीं देना चाहता है। और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर दलित वोटर किसी के करीब हैं तो वो मायावती के हैं। लेकिन इधर पिछले कुछ सालों में चंद्रशेखर ने भी मजबूत राजनीति की है दलितों को लेकर, तो उन्होंने अपनी सांसदी भी निकाली पश्चिम से। तो अब मायावती ये नहीं चाहती हैं कि दलित वोट बैंक कहीं और खिसके, यही वजह है कि उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के खेमे को कटघरे में खड़ा किया है, और वो जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको एक नौटंकी बताई है, एक तरह से कहा जाए तो मगरमच्छ के आंसू बताया है। तो फिलहाल 2027 से पहले अब सभी पार्टियां सक्रिय हो गई। अब देखना ये होगा जो दलित वोट बैंक है वो किस तरफ जाता है, क्योंकि बीजेपी भी दावा करती है कि दलित उनकी तरफ है, इधर अखिलेश यादव पीडीए का नारा लगा रहे हैं, और मायावती बिल्कुल कपिल, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए।